आज क्वेश्चन 4 के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट 4, तो इसको करते हैं 0.02472 डिवाइडेड बाय 0.008। अगर डिनोमिनेटर को होल नंबर करना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा और ये हमारा 2472 इंटू 1000 मतलब 2472 के साथ 3 जीरोस। पॉइंट के बाद हमारे 5 डिजिट है, बैक से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 24.72। मैं इसके 2-3 प्रोसेसेस आपको सिखाऊंगी, तो जो भी आपको इजी लगता है अकॉर्डिंगली आप कीजिए। तो 24.72 बाय 8 होगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 0, पॉइंट के ऊपर पॉइंट 7 नीचे आएगा, तो 8 में 7 नहीं है, तो 8 इंटू 0 0, माइनस करेंगे 7 माइनस 0 7, 2 नीचे आएगा 72, 8 9 जा 72, माइनस करेंगे 0, तो ये हमारा हो गया 3.09। आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा एक प्रोसेस देखिए, जैसे 0.02472 डिवाइडेड बाय 0.008 है, तो आप इसको 2472 बाय 1 में पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है, तो 1 में आप 5 जीरोस लगाइए, डिवाइडेड बाय 8 के बाद डिवाइडेड बाय 8 बाय, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 8 बाय 1000, 1 में 3 जीरोस लगेंगे, तो ये हमारा 2472 बाय 1 में 5 जीरोस इंटू 1000 बाय 8, तो यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो गए और 8 और 2472 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जैसे सॉल्व किए, तो यहाँ पर पॉइंट था इसलिए 3.09 आया, यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो आप लोग ऐसे 309 इंटू 8 करने से भी ये नंबर आएगा। तो 8 9 जा 72, 2 रख के 7, 8 इंटू 0 0 प्लस 7 7, 8 3 जा 24, तो 309 आएगा, 8 1 जा 8, ये 309 आया। तो अभी ये 309 बाई 100 हुआ, इक्वल टू 309 लिखेंगे, 2 जीरो नीचे है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो हम लोग बैक से काउंट करें 1 2 डॉट, तो 3.09 ऐसे। तो ये हमारा आंसर होगा, दोनों आंसर यहाँ पे सेम है। तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू 51.51 डिवाइडेड बाय 0.17, तो ये हमारा बन जाएगा 51.51 बाय 0.17। तो नीचे हम लोग होल नंबर इसको बनाने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा नीचे 17 आ गया और ऊपर हमारा 5151 आ गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 100 से मल्टीप्लाई करने से पूरा होल नंबर दोनों हो गए। अभी 5151 डिवाइडेड बाई 17, 17 3 जा 51, माइनस करेंगे 0, ये 5 नीचे आएगा, तो 17 में 5 नहीं है, 17 इंटू 0 0, माइनस करेंगे 5, ये 1 नीचे आएगा 51, तो 17 3 जा 51, माइनस करेंगे 0, तो इसका आंसर होगा 303। अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये देखिए बाय 51.51 डिवाइडेड बाय 0.17 इक्वल टू 51.51 डिवाइडेड बाय 0.17। अब प्रेफरेबली इस मेथड से कीजिए, ये ज़्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे 2-3 ऑप्शंस दिखा रही हूँ, एवरी केस में 2 ऑप्शंस ज़्यादा मैं दिखा रही हूँ, ताकि अगर किसी को इनकन्वीनियंट लगता है इस मेथड से, वो इस मेथड से कर सकता है। तो इसको हम लोग 5151 बाय 100 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 17 बाय 100 इक्वल टू 5151 बाय 100 इंटू 100
बाई 17। तो 100 कैंसिल हो गया। अब ये 5151 बाई 17 रहा, ये 5151 बाई 17 रहा, तो 17 1 17, 17 303 जा 5151, तो आंसर होगा 303। तो दोनों केस में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बिट 1 में आप लोगों को दो मेथड्स दिखाई थी, अभी और एक मेथड भी आप देख सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, और जैसे 59.049 डिवाइडेड बाय 9 है, तो आप इसको 59049 डिवाइडेड बाय 1000 या 0.049 है, तो इसको हम लोग ऐसे 59049 बाय 1000 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 59049, यहाँ डिवाइडेड बाय 9 मतलब 9 बाय 1 इक्वल टू 59049 बाय 1000 इंटू 1 बाय 9। तो 9 और 59049 कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 जा 9, और ये कैंसिल होने से 6561 बनेगा। तो ये 6561 बाय 1000, तो 3 जीरो यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। हम लोग बैक से काउंट में 1 2 3 डॉट। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। तो यहाँ पर देखिए 3 मेथड्स आपके हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, आप इसको भी और एक दूसरे मेथड में भी कर सकते हैं, जैसे 0.015 डिवाइडेड बाई 3, 0.015 डिवाइडेड बाई 3 अगर है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। तो ये 15 बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 बाई 1 इक्वल टू 15 बाई 1000। अब 3 बाई 1 भी लिख सकते हैं, जस्ट 3 भी लिख सकते हैं। अगर आपको जस्ट 3 लिखने से सॉल्व करने में इनकन्वीनियंट लगता है तो 3 बाई 1 कर लीजिए, इंटू 1 बाई 3 कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 बाई 1000 मतलब 5 रहेगा, और नीचे हमारे 1 में 3 जीरोज है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहने चाहिए। तो 5 ऑलरेडी है, 2 जीरोस हम लोग आगे लगाएंगे, पॉइंट देंगे और उसके आगे और एक जीरो लगाएंगे, तो ये हमारा 0.005। तो ऐसे 3 मेथड से ये दोनों केस में, बाकी जो भी मेथड्स एवरी केस में हो सकते हैं, तो मैं वो आप लोगों को बताई हूँ। और यहाँ पर भी आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 6.4 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू 64 बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 बाई 10 इक्वल टू 64 बाई 10 इंटू 10 बाई 2। 10 10 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 2 1 जा 2, 2 32 जा 64, तो ये हमारा 32 आ जाएगा। आप इस मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है।